कांग्रेस ने जो राज किया देश पे, जो कांग्रेस ने जो कृपा जो देश को संभाला है, जो संभाला जो प्रगति की है देश की, आज नहीं संभाला। अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी नहीं। जब राज सत्ता और धर्म सत्ता जुड़ गई है तो देश में एक नया चमत्कार आएगा। बाकी की पार्टी वाले चुपचाप रहे, अपने खेल खिलौने के वो खेल खिलौने ले ले जिससे वो खेले। राहुल गांधी नेता है और नरेंद्र मोदी देशभक्त है। देशभक्त जब तक रहेंगे तभी देश सेफ है। आपन मुहे तुम आपन करनी, बाहु अनेक बाहु, अपने मुंह से अपनी बड़ाई, क्या मतलब? वो कहते हैं, इसका क्या मतलब? आप भी विश्वास करते हैं क्या? अंग्रेजी पढ़ने से तो व्यक्ति SI, TI, DIG, DSP मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है, पर संस्कृत पढ़ने से तो व्यक्ति जगत गुरु बन सकता है, पूरे जगत पर अपना आधिपत्य कर सकता है। तो इसीलिए सब लोगों से ये कहो कि अभी संस्कृत पढ़ने की भी जरूरत है। क्या राहुल गांधी चुनाव के बाद यहाँ रहेंगे भारत में? राहुल गांधी को पता नहीं, लेकिन कांग्रेस ने जो अरे तो उनको प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? अरे तो उनको प्रधानमंत्री कैसे बना देगी भाई जनता? उसको ना बनाए, पर कांग्रेस ने जो राज किया देश पे, जो कांग्रेस ने जो कृपा जो देश को संभाला है, जो संभाला जो प्रगति की है देश की, आज नहीं संभाला। अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी नहीं। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे वो बढ़िया करेंगे, कांग्रेस की सरकार। जब कोई ये ही नहीं जानता है कि हिंदुत्व क्या है तो आज तो देश बचा भी है। अगर ऐसे लोग आ गए तो शायद हम लोग कटोरी लेके भीख मांगेंगे। तो इसीलिए मोदी जी को हमेशा आने की जरूरत है। पहले सुनने दो। और मोदी जी ने वो किया है जो बराबर कांग्रेस की सरकार रही है, कुछ नहीं कर पाई। मोदी जी की केवल 20 साल भी अभी नहीं हुए और आने के बाद देश में इतना प्रोग्रेस हुआ है। और जब धर्म सत्ता और राज सत्ता मिलती है तो आपस में मिलने से देश में एक भारी खुशी का परिवर्तन आता है। उसी तरीके से जिस तरीके से जब मारीच, राहु और ताड़का जब यज्ञ नहीं करने दे रहे थे विश्वामित्र जी को, तो वो किसके पास गए थे? दशरथ जी के पास। राजन हम संग भेजो राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। उसी प्रकार से मोदी जी हुए राज सत्ता, और जो साधु संतों ने और मंदिर के लोगों ने मोदी जी का जो सपोर्ट किया है वो हुए धर्म सत्ता। तो जब राज सत्ता और धर्म सत्ता जुड़ गई है तो देश में एक नया चमत्कार आएगा। बाकी की पार्टी वाले चुपचाप रहे, अपने खेल खिलौने के वो खेल खिलौने ले ले जिससे वो खेले, क्योंकि उन्हें खेल खिलौने चलाना ही आएगा। राज्य चलाना तो दूर की बात है, देश क्या चलाएंगे? मोदी जी तो इंटरनेशनल लेवल के नेता है। जय श्री राम। लेकिन कांग्रेस वाले कहते हैं कि कांग्रेस ने देश को कई साल चलाया, कई 60-65 साल तक उनका शासन रहा। वो कहते हैं कि जो अनुभव कांग्रेस के पास में है वो अनुभव ना भाजपा के पास में और ना वो अनुभव मोदी के पास में है। कहने से क्या होता है? जो सिद्ध करके दिखाए, जिसकी दूसरे लोग तारीफ करें, जिसकी दूसरे लोग तारीफ करें। आपन मुहे तुम आपन करनी, बाहु अनेक बाहु, अपने मुंह से अपनी बड़ाई, क्या मतलब? वो कहते हैं, इसका क्या मतलब? आप भी विश्वास करते हैं क्या? वो कहते हैं, लोग तो नहीं कहते हैं। जिनकी लोग तारीफ करते हैं उन पर ट्रस्ट करो ना। मोदी जी की लोग तारीफ करते हैं तो उन पर ट्रस्ट करो। डोंट टच दिस मैटर, गेट आउट फ्रॉम दिस मैटर। इस मैटर को ही आउट ऑफ कर दो। ओके, दैट फिनिश। मोदी जी ने महिलाओं को कितना सशक्त किया, कितना मजबूत किया, आप बताइए हमको इस बात। मोदी जी ने महिलाओं को बहुत सशक्त किया है। उन्होंने जो सब लोग कहते हैं कि वर्ण विशेष का ज़्यादा सहयोग किया है, हिंदू का ज़्यादा सहयोग किया, नहीं, मुसलमान भाइयों का भी उन्होंने बहुत सहयोग किया है। 4 तलाक, जो 3 तलाक थे वो सब हटा दिए हैं। बहुत तरीके से महिलाओं को सशक्तिकरण और महिला राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ गई अब तो आपकी। बिल्कुल सब प्रकार से बढ़ गई। लेकिन अब महिला ही जब गलत काम करेगी तो महिला का तो पतन होना निश्चय है। इसलिए मेरा कहना यह है कि मोदी जी ने और भी अच्छे नेताओं ने महिलाओं को समय समय पर एक सम्मानीय दर्जा दिया है, तो महिलाओं को भी सजग रह के उस दर्जे का ज़्यादा गलत लाभ नहीं उठाना चाहिए। जी जी। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ यहाँ के CM है, 7 साल उनकी सत्ता को चलते हो गया, उनके बारे में क्या कहना, कैसे लगते हैं वो आपको? उनके बारे में यही कहना है कि वो जहाँ भी जाते हैं तो लोग जो दुष्ट टाइप के लोग होते हैं वो भाग जाते हैं। और मेरा तो यही कहना है कि वो लोग हमेशा गद्दी पे ऐसे ही आते रहे और ऐसे ही राज करते रहे और जनता को ऐसे ही सुख मिलता रहे और चेहरे पे मुस्कुराहट आती रहे। ये बताइए, अभी राहुल गांधी के प्रशंसक हैं यहाँ पे ये भैया, ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी बाहर से पढ़े हैं। किसकी बात कर रहे हो आप? रुक जाए, बता ले तो बता। वो कह रहे हैं वो बाहर से पढ़े हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं और पढ़े लिखे भी हैं। अब देश को एक बढ़िया आदमी चाहिए जो देश को चला सके, बढ़िया पढ़ा लिखा आदमी। पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी नहीं है, अनुभव जरूरी है। किताबी कीड़ा मत बनो, 2 लाइन पढ़ो लेकिन उस पर अमल करो। जैसे लोग जीवन भर रामायण पढ़ते
करते रहते हो, दो चौपाइयों पर अमल न करे तो पूरी रामायण का क्या मतलब। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने तो देश का उन्नति के मार्ग पर ले जा रहे हैं। राहुल गांधी से कहिए कि वो अभी किताबें और पढ़ते ही रहे, वो अपने किताबों में ही रहें, क्योंकि जो जिस काम का है वो उसी काम का रहे, राजनीति में मत आए और अपने उसी में रहे। इस बार मैदान में है, कह रहे हैं कि मोदी जी को दिल्ली जाने से गठबंधन कर लिया उनको रोकने के लिए। मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता है। मोदी जी इंटरनेशनल लेवल के नेता हैं, वो तो देश के इंटरनेशनल लेवल को भी चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, धर्मो रक्षति रक्षता रामो विग्रहवान धर्मा। तो जो संस्कृत पढ़ रहा है, जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, जो हिंदी पढ़ रहे हैं, जो अपनी परंपराओं और धार्मिकता को लेके चले, भाई उन्हें कौन पराजित कर सकता है। वो दिल्ली क्या पूरे भारत पे राज्य करे, और राज्य भारत पे क्या अपनी मेहनत से यदि वो ऐसे ही चलते रहे तो इंटरनेशनल लेवल के जगत गुरु बन जाए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने से तो व्यक्ति SI TI DIG DSP मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है, पर संस्कृत पढ़ने से तो व्यक्ति जगत गुरु बन सकता है, पूरे जगत पर अपना आधिपत्य कर सकता है। तो इसीलिए सब लोगों से ये कहो कि अभी संस्कृत पढ़ने की भी जरूरत है। क्या जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं और CM योगी सत्ता में आए हैं, क्या सनातन का एक पुनर्जागरण और सनातन एक मजबूत स्थिति में आप देखती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आई एम सेटिस्फाइड, बिल्कुल आई एम सेटिस्फाइड विथ योर ओपिनियन 100%। इस बात से पूर्ण तरीके से सहमत हूँ। मोदी जी ने सत्य सनातन धर्म की स्थापना की है। मोदी जी ने जो स्थापना की है तो मोदी जी का लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और पूरे हार्टेड, पूरे दिल से करना चाहिए सपोर्ट। और दूसरी चीज़ ये है, मोदी जी ने किसी भी धर्म का अपमान नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि सत्य सनातन धर्म समुद्र है और उसमें से जो भी निकल रही हैं वो सब धर्म है, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म है ना, इस्लाम धर्म, ये सब नदियां हैं। तो लेकिन मेन ब्रांच क्या है? इस्लाम है। मेन ब्रांच क्या है? सनातन धर्म। और जो सब नदियां हैं, इस्लाम, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो ये नदियां हैं, इन्हें अलग नहीं किया है किसी ने। लेकिन जो कह रहे हैं कि अलग किया है तो वो कहते रहे, उनसे क्या फर्क पड़ता है। मंदिर में अभी मैंने देखा कि उज्जैन में गए, राहुल गांधी उज्जैन में गए, माथे पे त्रिपुंड और वो राम का पट्टा, वो महाकाल का पट्टा भी था उनके गले में। अब तो वो भी मंदिर जाते हैं, तो अब बदल गया। हाँ, तो क्या हुआ, नकल बराबर होती है। नकल बराबर होती है, पर कंपटीशन में बराबरी तो कोई नहीं कर सकता ना। नकल तो कॉपी तो पीछे से कोई भी कर सकता है ना, लेकिन जो रियल है वो रियल है। तो रियल हीरो कौन है? रियल हीरो मोदी जी है, ये भी बताना आपको क्या जरूरी है ना। रियल हीरो, ग्रेट हीरो, जय श्री राम। 4 मोदी जी कह रहे हैं कि 4 जून 400 पार करेंगे, क्या लगता है? बिल्कुल 400 पार, क्या मुझे तो लगता है 800 पार करेंगे। 800 पार करेंगे। बिल्कुल। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन 5 जून को है और चुनाव के परिणाम आएंगे 4 जून को, और योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन एक दिन बाद में है। तो आप यूपी से हैं? हाँ, तो यूपी में कितनी 80 लोकसभा सीटें हैं, तो यूपी की जनता योगी जी को जन्मदिन के तोहफे पर कितनी सीटें देने वाली है? अब ये तो ईमानदार जनता पर निर्भर करती है, क्योंकि मोदी जी और योगी जी ने यूपी को सशक्त बनाया है, यूपी की पूरी तरक्की की है। तो ये जनता की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती। क्यों? क्योंकि यदि अच्छे नेता के साथ लोग दुरुपयोग करेंगे तो उसका भगवान भी भला नहीं करेगा। इसलिए सब लोगों को मोदी जी और योगी जी का सपोर्ट करना चाहिए और वो जन्मदिन खुशहाली से मना सके, इसलिए उन्हें इतना खुश कर देना है कि उनकी उम्मीदों से भी ज्यादा खुश कर देना है। जय राम, जय राम। ये बताओ, राहुल गांधी तमाम अपने घोषणा पत्र में, अब अपने मैनिफेस्टो में वो तैयार किए कि भाई महिलाओं को 8,500 रुपया एक माह में देंगे, ठीक है, एक महीने में देंगे, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं बता रहे हैं। तो क्या युवा उनकी तरफ आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा? देखिए, वो सब मतलब इलेक्शन के पहले बहुत जन बोलते हैं कि मतलब ये 8,000 देंगे। जैसे बंगाल की CMO देख लीजिए, बोलते हैं लक्की भंडार देंगे। लक्की भंडार कितना हुआ? 500 करके मंथली आ रहा है, कुछ महीना आया बंद, क्या हुआ? कुछ नहीं। वैसा ही होगा, कुछ मन देंगे, इलेक्शन जीतने के बाद सब बंद। वो सब मतलब ये दिखावा अभी जुमला है। चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। हाँ बताइए सर, क्या नाम है आपका? अजय चौक से। अजय जी, कहाँ से हैं आप? एकदम आ गए। इटारसी मध्य प्रदेश। जी। आपके वहाँ पे वोटिंग हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना, हो गया। दूसरे चरण का वोटिंग होगा आपके? हाँ, दूसरे सेकंड फेज में वोटिंग। सेकंड फेज। क्या माहौल रहा वहाँ पे? माहौल तो सब पूरे देश में एक ही है। क्या माहौल ये जो देख रहे हो ना, यही माहौल है। इसमें तो कांग्रेस वाले भी आजकल यहाँ माथा टेकने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये तो
देखो मार्केट में दो तरीके का माल मिलता है, एक ओरिजिनल होता है और एक डी होता है। तो ओरिजिनल अलग दिखता है, डी अलग दिखता है। तो हमें तो ओरिजिनल को देख रहे हैं ना, पूरी भारत देश ओरिजिनल को देख रहा है, ये डुप्लीकेट माल को थोड़ी देखता है। कांग्रेस कह रही है कहाँ ओरिजिनल में दम है ना, 56 इंच का सीना चमकता। आज वो शनिवार में पुंछ में एक सैनिक हमारे शहीद हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कहाँ मोदी जी का 56 इंच का सीने में दम है। ये देखो पुलवामा के समय में 56 इंच का सीने ही काम आया था, है ना। और जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो घुस के ही मारा था 56 इंच के सीने ने, समझ रहा। जय श्री राम का नारा लगा के जब घुसे थे ना सैनिक, तो सारे कांग्रेसी पीछे ही हो गए थे, किसी ने कुछ नहीं बोला था। जब इनको 56 इंच का सीना नहीं दिखता, अभिनंदन को लेके आए, जब इनको 56 इंच का सीना नहीं दिखता, अभी बस चुनाव हो जाने दो, चुनाव हो जाने दो, उसके बाद जय श्री राम का नारा लगा के जब वो घुसेंगे ना, पूरे सबको अकल ठिकाने आ जाएगी, अपनी नानी याद आ जाएगी। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये मोदी जी का चुनावी स्टंट है और चुनाव के स्टंट के लिए ये हमले कराए जाते हैं। ये तो देखो सबको पता है, पूरे देश को पता है कौन हमले कराता था और किसके समय में हमले होते थे। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, है ना। हम तो एक ही चीज़ पे भरोसा करते हैं, अपना नेशन फर्स्ट होना चाहिए। तो ये 8,000 5,000 के मैनिफेस्टो में लिखने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। यदि आप आज 8,000 रुपये ले लोगे और देश पिछड़ जाएगा तो कोई काम का नहीं आएगा। देश आगे बढ़ेगा तो 80,000 रुपये महीना कमाओगे, कोई मतलब का नहीं है। पिछले 10 सालों में देश कितना आगे बढ़ा, क्या आकलन है आपका? देश यदि जमीन पे था तो वो आसमान पे पहुंच गया है ना। यदि आप देखो तो इंडिया ऑटोमोबाइल से लेके मोबाइल सेक्टर हर चीज़ में आ गया है, डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ गया है। आज एक मजदूर से लेके हर इंसान UPI यूज़ कर रहा है, सब कुछ यूज़ कर रहा है, ऑटोमोबाइल के अंदर सेकंड नंबर में पहुंच गया है। और क्या चाहिए देश को? प्रसिद्धि पाली आज मोदी जाता है तो मोदी के नाम पे ऑस्ट्रेलिया का जो PM है वो भी बोलता है मोदी इज़ द बॉस। तो इससे बड़ी बात क्या चाहिए? राहुल गांधी को कहीं पे मैं बोल रहा हूँ कि भारत देश छोड़ो, दुनिया छोड़ो, भारत देश में कोई बोलता हो कि राहुल गांधी इज बॉस तो बताइए। कांग्रेसी तो बोलते हैं आज, कांग्रेसियों के तो भाई देखो पप्पू वो तो आजकल बोलते हैं कि एकमात्र नेता भारत के अंदर ऐसे राहुल गांधी हैं जो आज देश को बचा सकते हैं, वरना देश खतरे में। राहुल गांधी नेता है और नरेंद्र मोदी देशभक्त है। देशभक्त जब तक रहेंगे तभी देश सेफ है। नेता जिस दिन आ गए, नेता आपको पता है नेताओं का काम क्या होता है। नेता नहीं होना चाहिए, देश का बेटा देशभक्त होना चाहिए। तो मोदी जी देशभक्त है और जय श्री राम बोलना ही पड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या लगता है आपको कि युवा इस बार मोदी जी के पूरे साथ में और 400 सपोर्ट कर? केवल युवा ही नहीं, पूरा देश मोदी जी के सपोर्ट में। इस बार 400 पार होगा, लिख के ले लीजिए। पाकिस्तान वाला भी वोट आ रहा है, बिल्कुल 400 पार होगा। और CA जितनी चीजें मोदी जी कर रहे हैं सब कुछ बिल्कुल सही है, देश के हित में। और हम जितने भी युवा हैं सब लोगों के मन में केवल मोदी और दिल में मोदी है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। ये बताओ, आप तो कांग्रेस के साथ में होंगे? क्यों? हम कांग्रेस बाद में रोजगार देंगे आपको, बेरोजगार नहीं चाहिए हमको। 20-25 हज़ार कमा रहे महीने बहुत है। अरे बेरोजगारी भत्ता देंगे भाई। नहीं, हमको बेरोजगारी नहीं, हम रोजगारी पे ही है। हमारे बाप तबेला खोलने वाले हैं, रोजगारी है ना। क्या है? राहुल गांधी क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। वो किसकी सरकार थी तुम्हारा हिंदू भाई सब जेल जाता था, किसकी सुनवाई होती थी? किसकी सुनवाई होती थी? आप तुम ही समझो ना, मुसलमानों की होती थी, हम हिंदू लोग जेल जाते थे। हमारे ही आपसे जो अखिलेश सरकार थी, अखिलेश सरकार थी भाई, पीछे गाड़ी है तेरे यहाँ। तो ये राम मंदिर खातिर 16 हिंदू को गोली चलवाई गई थी। अच्छा, याद है ना? याद है मेरे को, याद है। खून गली भी है एक यहाँ पे। हाँ वही ना, नगर के अंदर हर हिंदू को जानना चाहिए, ये चीज याद करना चाहिए। हमारे पूर्वज मर गए बनवाते नहीं बनवा पाए। ये मोदी सरकार ही तो बनी है। भले हम लोग का पैसा लगा है, मगर मोदी सरकार आई तो हिंदू का पावर बढ़ा, तो वही राम मंदिर बना। इसी के लिए हम 400 पार करेंगे तो काफी मथुरा बनवाएंगे। अभी काशी मथुरा बनवाना बाकी रहा ना। 16 करोड़ जो मंदिर के सामने जो मंदिर मस्जिद बनी हो ना, वो सब बनवाएंगे हम। सब बनेंगे। तो मोदी जी अभी शासन करेंगे तो करेंगे ना। मोदी के बाद योगी आएंगे, योगी। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का भी वोट यहीं पे आ रहा है इस बार। 800 सीट ना, अखंड भारत होगा, आएंगे ना, सब आएंगे ना। नेता हटाओ सब अंदर, वही तो मोदी सरकार, वही तो। यहाँ पे आइए ना सर, बिल्कुल आएंगे। ये बताइए 4 जून 400 पार या 4 जून 400 हार? 425 आएगा, 401, हाँ 425 आएगा। किस आधार पे आएगा? मोदी राम मंदिर और सब कार्यक्रम हो रहा है। और देखिए हमारे देश का, भारत का कितना उद्धार हो रहा है, नाम हो रहा है कितना भारत का।
विदेशों में हमारे नाम हो रहा है भारत का। कांग्रेस करिए पहले भी नाम था, इंदिरा गांधी के अरे क्या था नाम, दुबई वो जो मनमोहन सिंह थे पीछे खड़े रहते थे। अब की बार मोदी सरकार, जय श्री राम, जय श्री राम। इवन हैदराबाद में भी मोदी सरकार। क्या नाम है आपका? प्रियांशु सोनी। हैदराबाद से? हाँ, हैदराबाद में रहता हूँ, पर हैदराबाद में भी मोदी सरकार आएगी इस बार। आदमी लता जीत जाएंगे इस बार? जीत जाएंगी। ये वहीं पे पढ़ता है, ये पढ़ता है वहीं पे। अच्छा, मेरा बेटा है। अच्छा, आप वहाँ पे पढ़ते हैं? हाँ। ओवैसी हार जाएंगे इस बार? वैसे तो चले जाएंगे इस बार। क्या मुद्दे 10 साल में क्या देगा देश, कहाँ तरक्की किया? अच्छी कर रही है अभी। मंदिर बन गया, बस मंदिर नहीं चाहिए हमको, हमारा मंदिर बन गया बस, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे दादाजी जो इतने मतलब प्रतीक्षा कर रहे थे 70 साल से, उनका देखने के लिए हो गया, देखने के लिए। बाबा के साथ हमारे बाबा के साथ अपने पिताजी के साथ में। आइए, थोड़ा गाड़ी आ रही है, थोड़ा एक कदम आगे आइए। तो ये बताइए, आपने प्रतीक्षा की राम मंदिर के लिए, आज आप इसके साक्षी बने, अपनी आंखों से आपने दर्शन किए, बड़ा दर्शन किया, भाग रहा हमारा सुकून मिला। बाबा के साथ छोटा थे, आते थे जब कीर्तन होता था यहाँ 24 घंटा, तब आते थे। तो आज दर्शन पाके मन कर रहे। माता जी आपने भी पाए दर्शन? हाँ, बढ़िया राम जी का दर्शन मिल गया। लंबा इंतजार करना पड़ा? बहुत लंबा इंतजार करना, मिला तो दर्शन। भाग रहा। ये बताइए, मोदी योगी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, भगवान है वो, भगवान। सरकार आएगी? हाँ, सरकार आएगी, बिल्कुल आएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी ने बढ़िया सिर्फ हिंदुत्व को ठग लिया। कौन बोला? कह रहे हो क्या? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदुत्व की आड़ में राहुल गांधी खुद है, पप्पू है। उन्होंने बोला था, कह रहे हैं कि हम बाहर से पढ़े। उसको कहने तो सब सारे पागल आदमी। उन्होंने ही बोला, क्या बोला था? जो है वो बाहरी है, इटली की है। हमारे मोदी सरकार हमारे भारत के हैं। अब की बार 400 के पार। लेकिन युवाओं को रोजगार देने की बात, युवा जो पढ़ेगा उसी को तो मिलेगा रोजगार, जो पढ़ नहीं उसको रोजगार कहाँ से मिलेगा? क्या क्या कुछ किया किसी ने? आज रोजगार की कोई समस्या नहीं। हमारा भाई वो अभी नौकरी कर रहा है, इंजीनियर है बैंगलोर में, उससे पढ़ाई की तभी तो उसने नौकरी मिला। जो नहीं पढ़ेगा तो नौकरी कहाँ से मिलेगा? कुछ कह रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई में सरकार बिल्कुल। आईफोन लेने के लिए पैसा है और नौकरी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं है। अरे पढ़ोगे तभी तो नौकरी पाओगे। बिल्कुल, बस इस बार लगता है कि युवा भी पूरा चार बिल्कुल 400 पार। मैंने अपने भाई को बैंगलोर से बुलाया सिर्फ वोट देने के लिए। हमारे उधर उतरौला में 20 मई को वोट पड़ेगा, उसके लिए मैंने उसको बुलाया है, खाली वोट करने के लिए। दोनों, एक हैदराबाद से एक बैंगलोर से हैं। मैंने वोट करने के लिए बुलाया है, स्पेशल में वोट करने। हाँ, वोट करने के लिए, सिर्फ मोदी के लिए, योगी के लिए। 400 में शामिल अपना वोट करने। बिल्कुल अब की बार मोदी सरकार फिर से। योगी आदित्यनाथ कैसे शासक हैं? बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, बस वो भगवान के रूप में हैं बस। हाँ, योगी जी भी बस। कह रहे कि भाजपा के पास में मुद्दा नहीं है, मुद्दे सारे कांग्रेस के पास में है। भाजपा के पास तो बहुत सारे मुद्दे, देखना कहाँ चाहता है, बहुत वो देखना कहाँ चाहता है, मुद्दे तो बहुत सारे हैं बस।